हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को हम लोग समाप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला प्रॉपर्टीज का क्या हो सकता है कि ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between the atoms of non-metals. A covalent bond is formed between the atoms of non-metals by mutual sharing of electrons. एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल एटम्स के बीच। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग से, परस्पर साझेदारी से। उसके बाद या कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के तुलना में एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कमज़ोर होता है। या कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर। पहले बताया था कि आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है। और उसके अलावा ये सभी जो है कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह ये सभी वीक बॉन्ड होते हैं। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वह डायरेक्शनल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ओरिएंटेड इन द particular direction, oriented in the particular direction to give the definite shape of covalent molecule और आयन। डायरेक्शनल नेचर का मतलब ही हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनेगा। और जब कोवेलेंट बॉन्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनेगा तो उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है आयन जिसमें वह कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उस मॉलिक्यूल आयन का एक डेफिनिट शेप बन जा रहा है वहाँ से। तो जैसे मान लो कि H2O है तो इसका लेविस स्ट्रक्चर के आधार पर जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कि ऑप्शन पे 2 लोन पेयर और 2 कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा दिखा देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन ऐसा इस तरह से दिखा देते हैं। और अभी तक जो ऑक्टेट रूल में या लेविस फार्मूला में हम लोग पढ़े कि ये 2 हाइड्रोजन को आप कहीं भी दिखा सकते हो। अभी ऐसे हॉरिजेंटल दिखाए, ये 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे भी दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे। लेकिन नहीं, आप किसी भी प्रकार से ये 2 हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड को आप नहीं दिखा सकते, ये दोनों स्ट्रक्चर गलत है। तो यह कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे किसी भी डायरेक्शन में नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक सर्टेन एंगल पे होता है। और वही जो सर्टेन बात हम बोल रहे हैं कि सर्टेन एंगल पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। अब डायरेक्शनल नेचर क्यों होता है तो इसका एक्सप्लेनेशन आगे जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ कर पाएंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही हम लोग को पता चलेगा एग्जैक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। अभी तक जो बात जान रहे हैं वह केवल इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम में तो ऑर्बिटल के अंदर होता है। अब ये ऑर्बिटल का क्या नेचर है, उस ऑर्बिटल के नेचर पे भी कहीं ना कहीं जो है डिपेंड करता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसका डायरेक्शनल नेचर आप तभी समझ पाओगे जब ऑर्बिटल कंसेप्ट को समझोगे। और अगला कि एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड हाँ, तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे हम लोग।
एक होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल लिया हमने A2, ए के दो एटम्स हैं, मान लें कि दोनों का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन एक है सपोज, तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा इस प्रकार से होगा, ए और ए बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पार्टिसिपेट करवाएगा और फिर ऐसा एक बॉन्ड बनेगा। अब चूंकि दोनों एटम सेम हैं तो दोनों ये न्यूक्लियाई जो है आइडेंटिकल होंगे और ये दोनों न्यूक्लियाई आइडेंटिकल है और ये दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब आइडेंटिकल न्यूक्लियाई हैं, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जितना यह न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतना ही दिस वन। और जब ऐसे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियाई के द्वारा इक्वली अट्रैक्ट हो विथ सेम मैग्नीट्यूड, तो इस केस में यह जो बॉन्ड पेयर है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ना तो इधर होगा ना इधर, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसमें यह बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन एकदम मीन पोजीशन पर लाई करेगा। दिस इज बॉन्ड पेयर लाइज एट द मीन पोजीशन। बॉन्ड पेयर कहाँ लाई करेगा? मीन पोजीशन पे, ऐसा। तो व्हेन या कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन-मेटल एटम्स, द बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड इक्वली बाय बोथ द न्यूक्लियाई ड्यू टू देयर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and as a result the bond pair doesn't displace towards any of the atom and lies at the mean position. That is, there is no overall separation of charges or development of charges, and such a covalent bond is known as non-polar covalent bond. तो ऐसा ही बॉन्ड जिसमें बॉन्ड पेयर मीन पोजीशन पे लाई करे दो एटम के बीच, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा। लेकिन इसी में एक केस आप ऐसा ले लो, AB क्या है? एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें से ए और बी दो अलग अलग एटम्स हुए, मान लें हम लोग लेट ए कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी को आप मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा। तो अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को आप दिखाओगे ऐसा, दिस वन, बीच में आप बॉन्ड बना देना है ऐसे, और बॉन्ड में यहाँ होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब इसको ऐसे समझो कि यह ए का न्यूक्लियस है या बी का न्यूक्लियस है और दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप यहाँ लेकर के चले हो कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि यह जो न्यूक्लियस है या जो एटम है इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह हाई है। एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वह हाई होता है, ज़्यादा होता है। इस बात को अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो यदि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह अधिक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मतलब वैलेंस सेल के पास जो चार्ज पहुँचता है, तो वैलेंस सेल के पास यदि ज़्यादा चार्ज पहुंच रहा है तो ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसके कंपैरिजन में, या उतना नहीं कर पाएगा, थोड़ा करेगा, डॉट से दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा करेगा। और जब ऐसे यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो अब इस बॉन्ड पेयर का नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बी की तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे। और जब बी की तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे तो मीन पोजीशन पे तो लाई नहीं करेंगे, ये ए और बी हुआ तो ऐसे होगा, ऐसा बी की तरफ। अब चूंकि बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जा रहा है थोड़ा, तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे पार्शियल नेगेटिव, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो पार्शियल पॉजिटिव। और ये बॉन्ड पेयर का डिस्प्लेसमेंट के चलते जो दो चार्ज एंड्स क्रिएट हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव,
इन्हीं चार्ज इंड्स के चलते जो है बॉन्ड पोलराइज करेगा और ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो व्हेन या कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू different non-metal atoms, that is in a heteronuclear diatomic molecule, the bond pair is slightly displaced towards the more electronegative atom due to its greater effective nuclear charge, and hence this bond pair doesn't lie at the mean position but lies towards the more electronegative atom, and due to this the electron density towards this atom get high, while towards other atom the electron density becomes lower. And due to this difference in electron density, the more electronegative atom acquires a partial negative charge, while the less electronegative element acquires the same magnitude of positive charge. And due to the creation or separation of these two opposite charges, the bond get polarized and such a bond is called polar covalent bond. अब यहाँ जो साइन दिए इसका क्या मतलब है? इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं डेल और इसका मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं, अधूरा। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि यदि आप एक कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव देते हो किसी एटम पे, यदि आप एक कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज देते हो तो इस चार्ज का वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है उसके बराबर होगा। लेकिन वही यदि आप डेल माइनस और डेल प्लस देते हो तो फिर इसका वैल्यू जो है कम रहेगा, लेस देन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना कम होगा ये आप नहीं बता सकते हो, लेकिन कम होगा ऐसा। तो ये कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो, लेकिन ऐसे जब इलेक्ट्रॉन का केवल डिस्प्लेसमेंट होता है तो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, बल्कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल, मतलब यहाँ जितना नेगेटिव होगा बगल वाले पे उतना ही पॉजिटिव होना है ऐसे। और यदि ऐसे कहीं चार्ज डेवलप कर जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर। तो यह पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट आसानी से समझे होगे आप। एक बार इसको जो है हम रिपीट कर देते हैं कि जब कोई कोवलेंट बॉन्ड दो आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स के बीच बनता है तो उस बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर है वह दोनों एटम के न्यूक्लियाई के द्वारा इक्वली अट्रैक्ट होता है, इसलिए उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं होता है और वह बॉन्ड पेयर मीन पोजीशन पे लाई करता है, एकदम बीचों बीच। और जब मीन पोजीशन पे लाई करेगा तो दोनों में से किसी एटम पे ओवरऑल कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, और यदि कोई चार्ज ना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। लेकिन वही एक कोवलेंट बॉन्ड यदि दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम्स के बीच बने जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो वहाँ जो बॉन्ड पेयर है वह स्लाइटली डिस्प्लेस करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, क्योंकि उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो उसके चलते जो है वह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ और वह इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्शन शो करता है ऐसा। और जब बॉन्ड पेयर डिस्प्लेस कर जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ तो वहाँ चार्ज का सेपरेशन होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस किया है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और जो दूसरा एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यह नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब बॉन्ड पोलराइज कर गया और वह कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि दो सेम एटम के बीच बॉन्ड है तो नॉन पोलर, और यदि दो अलग अलग एटम्स के बीच बॉन्ड है तो पोलर। बस इतना सा बात समझ लेना है। ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल की नहीं, बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसे ये जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं O2 Cl2 H2 है, H2 Cl2 O2 N2 F2, इन सबों में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसा।
अब इसमें आप किसी को दिखा भी सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग, एच एच, तो बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनेगा एकदम ठीक बीचों बीच लाई करेगा, तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन वही इसके अलावे आप कोई मॉलिक्यूल लो, जैसे H2O लो, तो H2O में आप दिखाओगे कैसे, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अधिक है हाइड्रोजन से, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड पेयर, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन अट्रैक्ट्स दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जब ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से होना कुछ ऐसा है, ये ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन 2 है इसमें अब बॉन्ड लाई करेगा ऑक्सीजन की तरफ, ऐसा ये इस तरह से। और जब बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ लाई करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और जब ऑक्सीजन के रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन पे आ जाना है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन सब पे आ जाना है पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया मतलब बॉन्ड पोलर हो गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और यह मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के चलते मॉलिक्यूल पोलर है ऐसा नहीं है, उसका अलग कारण होता है। वैसे ही मान लो आप NF3 को दिखाओ, तो नाइट्रोजन और 3 बॉन्ड 3 फ्लोरीन के साथ एक लोन पेयर। यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मीन पोजीशन पे होना चाहिए, उन सारे इलेक्ट्रॉन को अब फ्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हुआ। तो यहाँ से आप इसको ऐसे दिखाओगे, ये जो 3 फ्लोरीन है ऐसा, तो आप यहाँ से ऐसे दिखाओगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन की तरफ दिखाना है, तो सब फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये तीनों पे मिला करके जितना नेगेटिव होगा नाइट्रोजन पे उतना पॉजिटिव। तो ये नहीं कि यहाँ 3 बार ऐसे डेल डेल कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, बस इस मतलब ऐसे समझोगे कि तीनों पे मिला करके जितना नेगेटिव होगा नाइट्रोजन पे उतना पॉजिटिव। तो यहाँ भी यह पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और यह मॉलिक्यूल भी पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल भी है। बताए कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए मॉलिक्यूल पोलर हुआ, ऐसा नहीं है। इसी में एक ऐसे लो आप, जैसे CCl4 ऐसा, कार्बन 4 क्लोरीन ऐसा। अब यहाँ भी कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो चारों बॉन्ड के बॉन्ड पेयर्स हैं ऐसा, ये सब डिस्प्लेस करेंगे क्लोरीन के तरफ। तो जब ओवरऑल इसको आप दिखाओगे तो कुछ ऐसा दिखा दोगे, ऐसा क्लोरीन की तरफ सब ऐसा। तो इस सब पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे उतना ही पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड यहाँ भी पोलर है, लेकिन CCl4 इज प्योरली ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बॉन्ड पोलर, पोलर बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। इसलिए हम बोले कि या पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर बॉन्ड यदि है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है सर्टेनली, लेकिन बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाए ऐसा नहीं होता है। वह मॉलिक्यूल पोलर हो भी सकता है नहीं। तो मॉलिक्यूल का पोलैरिटी देखने के लिए हम लोग जो है ऐसे बॉन्ड के नेचर को नहीं देखते हैं, उसके लिए अलग कंसेप्ट है, डायपोल मोमेंट होता है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, तो वहाँ जानेंगे। अब बारी आती है कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अगला टॉपिक हम लोग का है
factors favoring the covalent bond formation अच्छा, फैक्टर्स फेवरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो नॉन मेटल एटम्स के बीच या क्यों बनता है, या कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, या दो नॉन मेटल्स के बीच ही काहे बनता है, दो मेटल के बीच क्यों नहीं, एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच क्यों नहीं। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। इतना बात हम लोग जानते हैं। ऐसा अब इसमें क्या होना है, पहला फैक्टर जो है वह है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, इसीलिए वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड हेंस अल्टीमेटली दे शेयर इलेक्ट्रॉन। और यदि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनाने वाले हैं, फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अरे भाई, यदि वे आयनिक बॉन्ड बनाते तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है तभी तो दूसरा गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज कोई करे तब तो अगला गेन करे, और इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी नॉन मेटल में होता नहीं है क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। उस इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा, और हाई एनर्जी वाले प्रोसेस थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल नहीं होते हैं, इस बात को तो हम लोग जानते ही हैं। दूसरा, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब हुआ कि यदि दो नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है तो वे दोनों नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन ही करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यदि दो नॉन मेटल के बीच एक बॉन्ड बन रहा है तो दोनों नॉन मेटल हैं, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो दोनों क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन तब ना जब अगला लूज करे, तो बस दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन करने का ही टेंडेंसी है। तो फाइनली उस केस में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, लूज करने वाला तो कोई है नहीं। आज जनरल भी इसको आप लेकर के चलो ना, कि जैसे मान लो दो लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अब उसमें से एक कमज़ोर और एक मजबूत है, तो मजबूत वाला जनरली क्या करेगा कि कमज़ोर वाला का जो भी हो, पैसा हो या जो भी हो, अपनी ओर खींचेगा। लेकिन यदि दोनों बराबर ताकतवर हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो फिजिकली हो, तो उस केस में कोई किसी को खींच नहीं पाएगा, ना कोई किसी का पैसे को हड़प पाएगा, ना किसी को कोई मार पीट पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, शेयरिंग होगा उनके बीच, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही है कि दो नॉन मेटल्स के बीच बॉन्ड बनता है, दोनों नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन गेन ही करना चाहेंगे, लूज करने वाला कोई बचेगा नहीं। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन गेन ही करेंगे तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ना लूज होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा। उसी प्रकार से या जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हुआ, इसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा उसी का होता है जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ऐसे भी आप बोलोगे कि नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और अट्रैक्शन तो हो नहीं पाएगा एक सिंगल स्पीशीज से, तो फाइनली शेयर कर लेते हैं। और स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between metals and non-metals, metals और नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कम होना,
सॉरी स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऐसे कर दो इसको। जैसे जान रहे हम लोग कि ए कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव एलिमेंट है, बी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो इसमें 3 केस हम लोग देखे थे कि यदि एक्स बी माइनस एक्स ए ग्रेटर देन 1.7 तो यहाँ से आयनिक नेचर का होता है, आयनिक बॉन्ड। फिर देखे थे हम लोग कि यदि एक्स बी माइनस एक्स ए लेस देन 1.7 बट नॉट इक्वल टू 0, कि 1.7 से कम हो लेकिन 0 के बराबर नहीं हो, तो इस केस में क्या होता था, तो यहाँ बनता था पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा केस हम लोग इसमें देखे थे कि यदि एक्स बी माइनस एक्स ए 0 के बराबर हो तब यहाँ बनता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और यदि एक्स बी माइनस एक्स ए अप्रॉक्स 1.7 ही हो तो इस केस में 50% आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है और 50% कोवलेंट नेचर का बॉन्ड होता है, ऐसे। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर जो है हम लोग बताते हैं बॉन्ड का नेचर को, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि 1.7 से अधिक है तो आयनिक बॉन्ड, 1.7 से कम है लेकिन 0 के बराबर नहीं है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दोनों का डिफरेंस 0 आ गया तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। 0 तभी आएगा जब दोनों एटम सेम होंगे, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो। और यदि 1.7 के आसपास ही आ रहा है तो फिर 50% आयनिक और 50% कोवलेंट, एग्जैक्ट यदि 1.7 आया तो क्या देख रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। और यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम तभी होगा जब दोनों नॉन मेटल्स हों, जब दोनों नॉन मेटल्स हों। यदि एक मेटल और एक नॉन मेटल रहेगा तो डिफरेंस ज़्यादा होता है, डिफरेंस ज़्यादा मतलब 1.7 से ज़्यादा आ जाता है, तो उस केस में आयनिक बनता है, जो ऑलरेडी हम लोग आयनिक बॉन्ड में देख चुके हैं। तो कोवलेंट में वैसा नहीं है, कोवलेंट में क्या है कि इसमें डिफरेंस कम होता है दो नॉन मेटल के बीच, इसलिए उस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब बोलोगे सर 2 मेटल लें तो, यदि 2 मेटल लें तो, अरे भाई तो जब दोनों मेटल लोगे तो ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो उस केस में वे इलेक्ट्रॉन लूज ज़्यादा करेंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे, लूज करेंगे। और जब दोनों लूज ही करेंगे तो आयंस बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे तो फिर वे कोवलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी नहीं रख पाएंगे, वहाँ से आयनिक बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। आज कोवलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज को जाने, नेक्स्ट क्लास में कोवलेंट कंपाउंड्स को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।